गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल ट्रांसपेरेंट ट्रेडर में। दोस्तों, कल मैंने आपको 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स बताए थे। तो एक तो मुझे उन्हीं का अपडेट देना था आपको आज का, और दूसरा मुझे आपसे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में भी कुछ बात करनी थी। आपको कुछ समझाना था, बताना था। जो मैंने आपसे कहा था कि मेरे चैनल पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑनेस्टी के साथ, जेन्युइनिटी के साथ वीडियोज़ मिलेंगी। कुछ भी हर चीज़ आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ मिलेगी। कुछ ऐसा नहीं मिलेगा कि मैं आपसे बताऊँ कुछ और होगा कुछ। और ये आपको एक चीज़ समझ के लेना, इसे बहुत लाइटली मत लेना कि यार ये तो एक नया चैनल है, ये तो कुछ भी कोई बोल रहा है। ये मेरा पिछले 4 से 5 सालों का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। और ये बहुत, बहुत, बहुत सीरियसली आपको बता रहा हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। पहले मैं अपडेट दे दूँ स्टॉक्स का, तो मेरी वीडियो को ध्यान से देखना। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स। मैं ज़बरदस्ती लोगों को बार-बार बोल कर नहीं कहता कि लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आपको पसंद आएगा, आप खुद करोगे, किसी को ज़बरदस्ती नहीं करवाया जा सकता। बट हाँ, अगर पसंद आए तो ज़रूर करना और शेयर भी करना लोगों के साथ जिनका इससे भला हो सके। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट देता हूँ, जो कल के 3 स्टॉक्स थे उनमें से सबसे पहला एक स्टॉक था हमारा एनएचपीसी। दोस्तों, कल मैंने आपको जब ये स्टॉक दिया था, ये करीब 97 पॉइंट समथिंग पे चल रहा था। 97.5 या 60 पैसे पर चल रहा था। मैंने आपसे कहा था कि इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो 115 है और दूसरा टारगेट इसका 125 होगा। ये मैंने आपको कहा था, यहाँ पे बताया था। और लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो लोग सेफली बाय करना चाहते हैं, वो ₹103 के ऊपर इसको बाय करेंगे। तो आज आप देख सकते हैं, आज इसने ₹103 के ऊपर क्लोजिंग दी है। आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन बड़ी करता हूँ। आज इसने ₹103.10 के ऊपर क्लोजिंग दी है दोस्तों। तो आज ये करीब, ये इधर देखो आप, आज ये 6% ऊपर था, 5.5% पर ऊपर बंद हुआ है ये ₹103 पर। तो अगर कुछ लोगों ने कल भी एंट्री की होती, तो आज अच्छा खासा मुनाफ़ा इन्होंने कमाया होता। और दोस्तों, एक और बात है, पता है, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप लोग अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक ही दिन में या 2 दिन में या 10 दिन में आपको बाहर आना है। ये आपके आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर है। आपको लगता है कि यार मैं रिस्क भी ले रहा हूँ, मेरे अंदर पेशेंस भी है, तो मैं टारगेट पूरा लूँगा, तो आप पूरा ले सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक ही दिन में आपको अच्छा मूव मिल रहा है, तो आप बाहर आ सकते हो, तो इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। कई लोग कहते हैं ना, मैं तो जब तक टारगेट नहीं आएगा तब तक रुकूँगा, इस चक्कर में बहुत कुछ चला जाता है। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हो दोस्तों, आजकल हो क्या रहा है ना, मार्केट पहले की तरह रह नहीं गई है। मार्केट बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो गई है, उसकी बात मैं आगे करूँगा, पहले आपको ये अपडेट दे दूँ। तो एक तो ये स्टॉक हो गया, तो जिन लोगों ने एंट्री बना ली उन्होंने अच्छा पैसा बनाया होगा। और जिन्होंने बनाया वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, एटलीस्ट तो मुझे भी पता चले कि भाई मेरी वीडियो कोई देख रहा है, उसका भला हो रहा है। और जिन्होंने नहीं बनाई, वो अब ₹103 के बाद मोमेंटम आएगा तो बाय कर सकते हैं। नहीं तो अगर ये थोड़ा और वापस नीचे आता है, रिट्रेस करता है, तो भी बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छे फाइनेंशियल्स हैं। तो दोस्तों, अब आता हूँ मैं मेरे दूसरे स्टॉक की तरफ, वो है मज़गाँव डॉक। मैंने इसके बारे में भी आपसे कहा था, लेकिन बाय करने के लिए, बट मैंने ये भी कहा था कि इसको रिट्रेस करने देना। तो इस पे मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों ने एंट्री बनाई होगी ही नहीं। बिकॉज़ इसने रिट्रेसमेंट अभी तक नहीं दिया, लेकिन ये ऊपर जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मेरा जो मेथड है वो यही है कि मैं चलते हुए स्टॉक को एकदम से बाय नहीं करता, पहले उसको रिट्रेस होने देता हूँ। क्योंकि याद है आपको, मैंने आपसे कहा था कि कोई भी स्टॉक ऐसे सीधा ऊपर नहीं जाता। जैसे ये जा रहा है ना अभी, आप ये देखो, ये सीधा ऊपर जा रहा है। ये ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे जाएगा, फिर ये रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेस करेगा, ऐसे जाएगा। ठीक है? तो हमें क्या करना है दोस्तों, पहले इसको रिट्रेस होने देना है। तो जिन लोगों ने एंट्री बना ली वो रुक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको भाई लंबा टारगेट चाहिए, लेकिन जो लोग सेफली बाय करना चाहते हैं, वो लोग रुक सकते हैं और वो यहाँ पर इसको आने दें एक बार। मैंने कहा था ना, यहाँ पर आने दें इसको बिल्कुल लास्ट में। हालाँकि वो इसका जो रिट्रेसमेंट है वो यहाँ 2600 के आस-पास भी आप ले सकते हो इसको, लेकिन मैंने उन लोगों के लिए कहा था जो बिल्कुल सेफली बाय करना चाहते हैं, वो 2550 के आस-पास इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है? तो ये एक दूसरा अपडेट हो गया। तीसरा स्टॉक है हमारा एनएमडीसी। तो एनएमडीसी में भी मैंने यही कहा था कि जिन लोगों को अभी बाय करना है वो कर सकते हैं। और जो भाई देखो, सीधी बात है, मैं बार-बार एक बात नहीं बोल सकता। मैं 2 लेवल्स बताता हूँ अपने व्यूअर्स को। यही मैंने अपने चैनल के ऊपर सोचा है कि मैं सबको 2 लेवल्स बताऊँगा। 2 लेवल कैसे? एक उनके लिए जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं, वो एंट्री ऑन द स्पॉट ले सकते हैं। ठीक है? जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए बाय बाय कर रहे हैं, उनका तो वैसे ही उनका टारगेट भी बहुत छोटा होता है, तो उनको पहले रिट्रेस करने देना चाहिए। बिकॉज़ होता क्या है कि जैसे ही वो एंट्री बनाते हैं, स्टॉक नीचे आने लगता है। अब लॉन्ग टर्म वाले का क्या होता है, लॉन्ग टर्म वाले को तो टेंशन ही नहीं है। लॉन्ग टर्म वाला, उसको मालूम है कि मैंने अभी लिया, मुझे 1 साल बाद बेचना है या 6 महीने बाद बेचना है, उसे परवाह नहीं है।
वो तो अच्छे मुनाफ़े में ही बेचेगा। लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म वाले होते हैं 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता मैक्सिमम 4 हफ्ते, तो वो क्या करते हैं वो बेचारे डर जाते हैं यार नीचे आ गया 1 हफ्ते 1 महीने में तो ये ऊपर ही नहीं गया हमारा अमाउंट ब्लॉक हो गया। तो इसको पहले रिट्रेस होने देना। हालाँकि ये स्टॉक भी आज एनएमडीसी ये भी करीब 1% ऊपर था। बट ठीक है, ये तो कोई ऊपर ही नीचे नहीं माना जाएगा। स्टिल आप इसको पहले रिट्रेस करने देना। मैंने आपसे कल कहा था 264 के या 265 के आस-पास बाय करना। तो यहाँ पर आप इसे बाय कर सकते हो रिट्रेसमेंट लेवल पे और फिर देखना बहुत अच्छी रैली दे सकता है। बट हाँ, दोस्तों एक और बात है, पहली चीज़ तो ये है कि ये बाय मैं बार-बार बाय और सेल बोल रहा हूँ, लेकिन क्या है ना कि ये मेरा वैसा बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है कि मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और आप जाके इसको बाय सेल कर दो। ये मैं सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको कर रहा हूँ, मेरा चैनल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लेवल्स हैं, ये प्रोबेबिलिटी है, ये हो सकता है। आप जो भी रिस्क लें, जो भी पैसा लगाएँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर ही लगाएँ। और एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है ना, देखो इसमें कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अब ये इसका ये मतलब नहीं कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कंपनी बेकार है या टारगेट जल्दी आ गया तो कंपनी भई मेरा मतलब ये है कि जो भी करें ध्यान से करें। आपको सिर्फ़ लेवल्स बताए जा रहे हैं कि ये लेवल्स हैं, मार्केट को अच्छे से देखते रहें, गिरे मार्केट फ़ौरन ले लें। क्योंकि लोग अक्सर क्या करते हैं जब मार्केट गिरती है ना तो लोग भाग जाते हैं, डर के मारे माल बेचते हैं। लेकिन असली व्यापारी कहते हैं वही होता है जो माल जब गिरता है सौदा तब उठाता है, जब भाव गिरता है तब उठाता है। तो आप लोग तभी उठाएँ जब गिरे, इस इलेक्शन के टाइम पर अगर मार्केट रिट्रेसमेंट देती है या गिरती है, तो आप उस टाइम लेंगे तो ये मत सोचना कि यार अब तो स्टॉप लॉस लेवल से नीचे भी आ गया। ये इतनी अच्छी कंपनीज़ होती हैं जितना आप नीचे लोगे उतना अच्छा है, क्योंकि इनको जाना तो वो कहते हैं ना एक कहावत आपने सुनी होगी कि मार्केट और निफ्टी और इंसान जाना आखिर में दोनों को ऊपर ही है। तो जाना तो ऊपर ही है, मार्केट कोई बंद होने के लिए तो खुली नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जब मार्केट गिरे तो वहाँ पर बाय करने की अपॉर्च्युनिटी होनी चाहिए, वैसी अपॉर्च्युनिटी ढूँढो। लेकिन अब ये भी नहीं है ना कि कुछ भी उठा के ले लोगे, कोई भी पेनी स्टॉक ले लोगे। अच्छी कंपनीज़ लो जिनके स्ट्रॉन्ग अच्छे फाइनेंशियल्स हैं, टेक्निकल एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो कंपनीज़ लो। तो दोस्तों ये तो हो गया तीनों स्टॉक का अपडेट। अब तो दोस्तों जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, उसमें मैंने लिखा हुआ है इंट्राडे ट्रेडिंग का कड़वा सच। तो अब आपको लग रहा होगा यार ये क्या कड़वा सच बताने वाला है। देखो दोस्तों कई लोग ऐसे होंगे, हालाँकि मेरा चैनल नया है, मैं ऐसी बातें बता रहा हूँ, मुझे तो डर होना चाहिए कि लोग छोड़ के ना भाग जाएँ, मुझे कौन सब्सक्राइब करेगा। बट जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रांसपेरेंसी के साथ सच्चाई बताऊँगा मेरे चैनल पे, यही मेरे चैनल का मोटिव है। क्योंकि ना तो मुझे कोई कोर्सेज़ बेचने हैं आगे जाके और ना ही मुझे कोई ऐसी चीज़ें करनी है। देखो अगर आप लोगों के ज़रिए मेरा चैनल चल जाता है ना, बाय गॉड्स ग्रेस तो मुझे में अच्छा रिकॉग्निशन यूट्यूब पे मिल जाएगा, रेफरल्स के ज़रिए आप कमा सकते हो, स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कोर्सेज़ बेचना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों को मैनिपुलेट करना, तो इन सब की ज़रूरत नहीं है, ना मेरी ऐसी कोई मंशा है। तो ये जो मेरा चैनल है, मैंने पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको हर बात, हर बेईमान की पोल खोलने के लिए कि लोग कैसे बेईमानी करते हैं, वो अलग चैप्टर है लेकिन मैं आपको सिर्फ़ अभी बता रहा हूँ। तो मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का जो कड़वा सच बता रहा हूँ, उसलिए मैंने चैनल के ऊपर ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ। मैं अपने चैनल के ऊपर वो ये कि आप ये समझ लें कि इंट्राडे में पैसा कमाना कोई हलवा नहीं है, कोई खेल नहीं है और ख़ास तौर से आज की मार्केट में। दोस्तों 2020 से पहले जब कोविड आया था, उससे पहले जो मार्केट थी ना उस टाइम बहुत आसान मार्केट थी, आप यकीन मानिए बहुत आसान मार्केट थी। ऐसा लगता था कि जो जितने भी टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करते थे ना, उन टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए मार्केट चलती थी, उन्हीं के अकॉर्डिंगली चलती थी मार्केट। लेकिन आज ऐसा नहीं है। दोस्तों आज बहुत अलग है। आज देखो, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं आपको एक एक दिखाना चाहता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है, आप ध्यान से देखना। 1 मिनट। ये ये निफ्टी का चार्ट है। ये सब मैनिपुलेशन चल रहा है दोस्तों, सब कुछ मैनिपुलेशन चल रहा है, खुलेआम। और ये सब मिले हुए हैं, चाहे इसमें रेगुलेटर हो, चाहे उसमें एक्सचेंजेज़ हों, ये सब मिले हुए हैं दोस्तों। इसमें कोई देखो, अभी जैसे इन्होंने आज क्या किया, आज मार्केट यहाँ खुली ये एग्ज़ाम्पल बहुत है मेरे पास, लेकिन मैं आपको फ़िलहाल सिर्फ़ आज का बता रहा हूँ। ऐसे मैं आपके सामने लाते रहूँगा ये सारी चीज़ें। अब देखो गिफ्ट निफ्टी सुबह हमें क्या दिखा रहा था, अच्छा खासा पहले एसजीएक्स निफ्टी चलता था हमारा, आपको याद होगा। और वो बताता था ना 99% वही होता था। तो बंदे को एक टेंशन फ्री रहता था कि हाँ यार ये दिखा रहा है, गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है तो ठीक है यार मैं सो जाता हूँ। रात को जो बेचारा टेंशन में जिसने पोज़ीशन ले रखी है, तो वो गैप अप ही होता था, गैप डाउन दिखाता था तो गैप डाउन होता था। अब देखो इन्होंने आज क्या किया और ये रोज़ होता है, ये रोज़ होता है, स्पाइक्स आते हैं और ये इलेक्शन की वजह से नहीं है, ये पिछले आप 1 साल का सारा चार्ट उठा के देख लो क्या हो रहा है हमारे साथ।
अब जैसे आज करीब 60-70 पॉइंट की गैप अप दिखा रहा था, लेकिन हुआ क्या? 100 पॉइंट नीचे ओपन हो गया, करीब 80-90-100 के आसपास पॉइंट नीचे नीचे ओपन हो गया। यानी जिसने बेचारे ने पोजीशन ले रखी होगी, उसने उसने तो डर के मारे सौदा काट दिया। उसे 100 पॉइंट नीचे ओपन कर दिया निफ्टी को, और अब वो बेचारा जिसने पोजीशन ली है वो तो भाग जाएगा ना कि यार मेरा 100 पॉइंट नीचे अब जिसकी हजारों लॉट्स जिसने ले रखे हैं, 100 लॉट जिसने ले रखे हैं, वो तो घबरा गया, उसने आउट किया और वहीं से सीधा देखो मार्केट को कहां से कहां भगाया। ये देखो सीधा रैली नीचे से ऊपर तक। तो मेरा और ये फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। तो दोस्तों ये जो है ना, आपको लगता होगा ये यार ये क्या बता रहा है, मतलब मैं आपको रियल में जेन्युइनली बता रहा हूँ। दोस्तों ये पूरा गेम चल रहा है, पूरी मैनिपुलेशन चल रहा है। रोज का आपने देखा होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, पांचों के पांचों दिन एक्सपायरीज कर दी, पांचों के पांचों दिन। फिर निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इन सब की एक्सपायरीज कर दी। क्या मतलब था इनका? जिस टाइम पर हर थर्सडे को एक्सपायरी होती थी, क्या कभी इतना मैनिपुलेशन मार्केट में होता था? नहीं होता था। दोस्तों ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं। अब मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, मैं सिर्फ बता रहा हूँ जितने भी बड़े लोग हैं ना, हम लोग क्या करते हैं ना, बेसिकली हम सिर्फ स्मार्ट मनी को कह देते हैं, स्मार्ट मनी है उनका गेम है। भाई स्मार्ट मनी का ये सिर्फ गेम नहीं है। स्मार्ट मनी तो फायदा उठाएगी ना जब उनको मौका, उनको लड्डू हाथ में दिया है, उनके हाथ में लड्डू दे दिया कि आप लड्डू खाओ। लड्डू कैसे दिया? रोज एक्सपायरीज कर दिया, वो स्पाइक्स कभी भी लेके आ जाते हैं। पहले उनके पास मौका नहीं होता था, हर थर्सडे में एक बार होता था, और लोग बेचारे थर्सडे में करते नहीं थे या तो ट्रेडिंग, और करते थे तो उसमें या तो फायदा होता था या लॉस होता था। अभी तो 99% लॉस ही होता है लोगों को मार्केट में। क्यों? अच्छी खासी देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट चल रही है अभी, मैंने वैसे अभी तक देखा नहीं है चार्ट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर मैं आपको दिखाऊं, फिर भी अभी कोशिश करता हूँ दिखाने की। अच्छी खासी अभी देखो, जैसे मार्केट यहाँ गैप अप, ये देखो यहाँ गैप अप ओपन हुई। फॉर एग्जांपल यहाँ मार्केट क्लोज हुई है 22,656 पर, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ओपन हुई है 22,766 पर, यानी करीब 110 पॉइंट ऊपर। अब बंदा यही तो सोचेगा ना यार, इतनी ऊपर मार्केट ओपन हुई है तो एटलीस्ट मार्केट ऊपर जाके तो बंद होगी ना। चलो ठीक है, नीचे आएगी, रिट्रेस करेगी, समझ में आता है। लेकिन देखो यहाँ से 15 मिनट बाद ही कहाँ फेंका है मार्केट को, आधे घंटे बाद ये नीचे, ये देखो यहाँ पे, और कहाँ पे लाके बंद किया है मार्केट को, ये देखो यहाँ पर। यानी ये 22,490 पर ओपन कहाँ हुई थी मार्केट, 22,800 पर। तो ये जो है ना, ये पूरा गेम चल रहा है। आप लोग अगर ये सोचते हो ना कि इंट्राडे में बहुत आसान है पैसा कमाना, दोस्तों यकीन मानो बिल्कुल आसान नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है दोस्तों, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अब हालांकि ये बात आपको कोई इस पर बताएगा नहीं अपने चैनल पर, क्योंकि सीधी सी बात है ना, यूट्यूब की दुकान किससे चल रही है? आप लोगों से तो चल रही है। आप लोग चैनल में वीडियोस देखते हो, लोगों को सब्सक्राइब करते हो, है ना? लेकिन क्या है, कोई ये बात नहीं बताएगा आपको। डेली लेवल्स बताए जाएंगे, ठीक है, लेवल्स बताना कोई बुरी बात नहीं है, बट ये भी तो बताओ कि अगर खुद रेगुलेटर आपको रोज डिस्क्लेमर दे रहा है कि 99% लोग लॉस कर रहे हैं, तो क्यों दे रहा है वो? और अगर वो दे रहा है तो फिर उसको सही क्यों नहीं कर रहे वो लोग? क्यों एक्सपायरीज रोज करी है? तो दोस्तों ये वो वाली बात हो गई, जैसे आपने सिगरेट पीते हो ना, सिगरेट के डब्बे के ऊपर लिखा हुआ आता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो सिमिलरली इन लोगों ने वैसे किया हुआ है। ये बताते यही है कि ट्रेडिंग में 99% लोग लॉस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रेडिंग को इन्होंने रोज एक्सपायरीज कर रखी है। इस तरह की मैनिपुलेशन स्टॉक्स में हो रही है, इंडेक्स में हो रही है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और टैक्स के नाम पे आप आप यकीन मानो, अगर आप में से कोई बहुत ज्यादा ट्रेड करता है ना, तो वो अपना पिछले 1 साल का पूरा अपना एसटीटी टैक्स जो उसने दिया है वो देख ले, सारा मिला के देखेगा ना तो कई लाख का आएगा वो। मैं जब 2020 में करता था ना ट्रेडिंग, तो मेरा 1 साल का ही मेरा जो टैक्स आया था, वो करीब 2.5 से 3 लाख रुपए आया था, सिर्फ टैक्स। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना बुरा हाल है। तो आप लोग अगर देखो स्टॉक्स में काम करो, और अगर इसमें कर भी रहे हो ना, इंडेक्स में, तो सिर्फ अपना छोटा छोटा टारगेट रखो, और ये मत सोचो कि यार मेरे को तो, अब जैसे वो आजकल देखा होगा आपने यूट्यूब पे ना, एक पूरा गेम चल रहा है, वो दिखाते हैं आपको कि भाई देखो मैं तो ट्रेड कर रहा हूँ और ये यहाँ पे आगे जाके टारगेट हिट होगा तो ही मैं आउट होऊंगा। भाई वो उसके लिए होगा, आपके लिए नहीं होगा। उसने कितने साल दिए होंगे ना मार्केट में, वो उससे पूछो। और उसके पास बहुत सारी वजहें भी होती हैं, उनके पास आपका बहुत पैसा होता है। आपका पैसा कैसे होता है? आपको कोर्सेज बेचे हुए होते हैं, रेफरेंस का पैसा आ रहा होता है उनके पास। वो कहते हैं ना, एक हमारे भारतीय भाषा में एक लैंग्वेज में कहते हैं ना, जिदारी जिदारी आ जाती है ट्रेड करने की, तो वो आ जाता है। लेकिन आप लोग ऐसे ट्रेड मत करो। आप कैसे ट्रेड करो? जैसे ही आप ट्रेड करना स्टार्ट करो ना दोस्तों, आप सबसे पहले आप देखो कि यार मेरे को कितना, आज का मेरा टारगेट क्या है? 500 रुपए है, मुझे 1000 रुपए है मेरे को,
कितने पॉइंट्स में ही निकल जाएँगे। अपना रिस्क रिवॉर्ड देखो कि मेरे ₹500 लॉस हुए तो बंद कर दूँगा, ₹500 मेरा प्रॉफिट हुआ, ₹1000 प्रॉफिट हुआ तो बंद कर दूँगा। लालच नहीं करूँगा, क्योंकि देखो क्या है ना, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जैसे यहाँ पर है, मान लो यहाँ मार्केट बंद हुई है। मान लो अगर ये आगे जा अगर आज अभी इसके बाद मार्केट चालू होती, तो आपको लगेगा यार मैं अपना टारगेट तो यहाँ लूँगा, राइट? तो अगर आपको यहाँ टारगेट मिल रहा है ना, तो मैं मानता हूँ कि आप लेके निकल जाओ। क्योंकि ये वो मार्केट है ही नहीं टेक्निकल वाली कि आप ये सोचो कि मैं यहाँ से यार मेरा जो स्टॉप लॉस है ना, वो तो मैंने यहाँ लिया 1:1 के हिसाब से, तो मैं यहाँ क्यों निकलूँ? भाई, ये वो मार्केट नहीं है। अगर आप यहाँ पे भी टारगेट नहीं निकालोगे ना इस जगह पे, तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट करवाएगा ही करवाएगा और फिर आप रोओगे। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब टारगेट पे रुको। आप जो पैसा कमाओ और निकलो मार्केट से फिलहाल, जब तक इलेक्शन नहीं हो रहे। उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा। तो दोस्तों, मैंने ये जो अभी वीडियो, एक्चुअली मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए और मैं धीरे-धीरे करके आपसे बात करूँगा। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी चैनल नया है, पता नहीं लोग इतना लंबा वीडियो देखेंगे या नहीं देखेंगे। बट मैंने कोशिश की है कि मैं अपने पूरे दिल से आपको चीज़ें बताऊँ, आपको महसूस भी हो रहा होगा। कुछ इसमें लीपापोती, सोच समझ के बोलना, सोच-सोच के वर्ड्स चुनना, ये सब नहीं। जो दिल में है, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे चैनल का नाम ही ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट ट्रेडर है, तो हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी के साथ बताऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।